नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप गांव में बैठ के चिंता कर रहे हैं कि लालू जी का लड़का कैसे राजा बनेगा। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। रास्ता में पूछते हैं, ए भाई भाजपा को वोट काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इसलिए दिए हैं। पाकिस्तान को मोदी जी सबक सिखा देंगे, मुसलमान सबको डरवा के भगा देंगे। बताइए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ रघुनाथपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है, ये समझ है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? तो लोग कहता है भैया आंख खोल दिए, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया एगो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया कौन दल को हम लोग वोट दें? किस दल को वोट दें? हम लोग को एक नया विकल्प चाहिए। तो इसीलिए पूरे बिहार में 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में दिखाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किए और सबको इकट्ठा करके जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, इस विकल्प का नाम क्या है? जोर से बोलो भाई, नाम क्या है? जोर से बोलना है पीछे तक, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या हुआ? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू नीतीश का राज देख लिए, अब प्रसाद किशोर का राज देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब बदलेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। बिहार में जन सुराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाओगे तब ना दिखेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तभी 2 मंत्र सिखाएंगे कि आपका राज कैसे कायम होगा, आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। यही 2 मंत्र याद करना है। सब भाषण भुला जाइए, लेकिन ये 2 मंत्र याद रखना है। पहला मंत्र, जितने लोगों ने, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर सब लोग संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? तो नीचे क्या होना सुधरेगा? हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो देना है कि नहीं देना है? अरे आपके जात का है तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बहुत आदमी हथुआ नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए, आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई पूरा रास्ता सीख लो। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है सीख लीजिए। आप बताइए, पिछला 5 बरस में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई ना बोले, घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है?
लूटा है, 5 बरस आपका पैसा लूटा है, उसी में से आकर आपको 1000 रुपया 500 रुपया देगा तो आपका पैसा है, पैसा को ले लेना है और उसके बाद अंतिम गरीबी से निकलने का मंत्र याद रखना है। जब अगली बार वोट देने जाइए, एक बार जीवन में अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, ना लालू नीतीश को नहीं, मोदी प्रशांत किशोर को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना? सब लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को अपना हाथ उठाकर संकल्प लेना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हो, हाथ उठाकर बोलिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो अगर आप अपना ये संकल्प पर कायम रहिएगा तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब दिवाली आप मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके और बिहार के बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? इसलिए कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा, आपका राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन साल भर के अंदर हर व्यक्ति के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से ना बताएं, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका दूसरा संकल्प छठ के बाद बोले हैं आपका दिवाली, आपका बदहाली खत्म होगा। दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर छठ के 1 महीना के बाद जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, हर महीने 2000 रुपया का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई हाथ उठाने में आदमी रहता है, हाथ उठाकर बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। 2 संकल्प हो गया, आप अंतिम याद कर लो, गरीबी से निकलने का संकल्प। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी सरकारी विद्यालय में जाता है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा, तो ये जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो जब दिसंबर 2025 से आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल में भेजने का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ये व्यवस्था बनाई जाएगी। तो गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बच्चा के नाम पर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना भाई। तो सब बात सुन लिए, रास्ता सीख लिए, अब बताइए आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। फिर से सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए कितना आदमी हाथ में उठा रहा, सोच रहा हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो अभी पैसा लेके भगवा करवे करेंगे, हम तो जात से ना निकलेंगे। अरे अभी हिम्मत है तो बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठा
मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश जी को वोट दे दीजिएगा, दीजिएगा भाई। अरे मोदी जी वोट ले रहे हैं बिहार में, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो आप बताइए वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? ना सब लोग बोलो, फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए तो मोदी जी का बात मानेंगे हम लोग? जिसको मानना है बताइए, कोई मानेगा मोदी जी का बात? नहीं ना मानिएगा। तो लालू नीतीश का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? अरे लालू जी का ललटेन वाला जंगल राज किसी को चाहिए?